हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी। दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हो और आपके पास इतिहास सब्जेक्ट है, यानी कि इतिहास विषय है, हिस्ट्री है आपके पास, और आपको अभी ये टेंशन हो रही है, ये घबराहट हो रही है कि आपका जो 20 दिसंबर 2024 को हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक पेपर है, उसमें आपको कुछ भी याद नहीं है, आप कैसे पास होंगे, कितने नंबर आएंगे, क्या होगा। तो आप इस तरह से जो भी बातें सोच रहे हैं, अब आप इनको मत सोचिए। अब आपका समय है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करें और अपनी तैयारी को बेस्ट करें। तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए और देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि समय कितना रहने वाला है आपके पास। 3.25 घंटे का आपके पास टाइम होगा। पूर्णांक होंगे 80, यानी कि 80 नंबर का पेपर हो सकता है ये। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बन रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप देखिए खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 अंक मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। यहाँ पे कुल 10 अंक होंगे आपके लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चौथा क्वेश्चन हो सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख कारण क्या थे। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किस संदर्भ में था, किस चीज़ के बारे में था। छठवां क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। सातवां क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट में, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आठवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय समाज में सुधारों की दिशा में राजा राम मोहन राय का योगदान क्या था। नौवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका बताएं। 10वां क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पे हम खंड बी की बात करें तो यहाँ पे आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 1 अंक मिलेगा प्रत्येक MCQ क्वेश्चन का। कुल 10 अंक होंगे, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1950। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस उत्पाद का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी ब्रिटिश वस्त्र। चौथा क्वेश्चन है भारत में औद्योगिकरण का आरंभ किस शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटिश काल, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। पांचवा क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। छठवां क्वेश्चन भारत में किस युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण मजबूत हुआ। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी अफगान युद्ध। दोस्तों, अगर आपको इन सभी MCQs के क्वेश्चन के जवाब पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 7वां क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 8वां क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश राज को समाप्त करो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। 10वां क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था। ऑप्शन ए नमक कानून का विरोध, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी विभाजन विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी असहमति का प्रदर्शन। चलिए बात करते हैं खंड सी यानी कि पार्ट सी की। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। कुल 12 अंक मिलेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है श्रीजी आंदोलन की विशेषताएं क्या थीं।
चौथा क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सुधारों की दिशा में राजा राम मोहन राय का योगदान क्या था। पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका बताएं। छठवां क्वेश्चन ये हो सकता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में मुख्य बातें लिखें। सातवां हो सकता है भारत का विभाजन और उसके परिणामों पर प्रकाश डालें। आठवां हो सकता है कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक योगदान क्या था। नौवां क्वेश्चन हो सकता है तुगलक वंश का प्रमुख योगदान क्या था। 10वां प्रश्न हो सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव कैसे पड़ा। 11वां हो सकता है कि सम्राट अशोक की धम्म नीति का विश्लेषण करें। 12वां हो सकता है स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव पर चर्चा करें। खंड डी यानी कि पार्ट डी की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 5 अंक का एक प्रत्येक प्रश्न होगा, कुल 20 अंक होंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के प्रभाव का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों का विस्तृत वर्णन करें। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन हो सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय के योगदान को समझाएं। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन की विशेषताओं और इसके प्रभावों का वर्णन करें। चलिए अब बात करते हैं खंड ई यानी कि पार्ट ई की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न। 10 अंक का एक प्रत्येक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कुल 18 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करें, पहला क्वेश्चन होगा ए में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका और योगदान के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए या फिर बताइए। बी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ये दोस्तों आपको अथवा में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरे क्वेश्चन में भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। बी सेक्शन की यहाँ पे बात करें यानी कि दूसरे में जो क्वेश्चन होगा उसमें ए यानी कि पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा जो अथवा में दे सकते हैं वो ये हो सकता है कि सिख गुरुओं का योगदान और उनका समाज सुधार कार्य क्या था। फिर बात करते हैं खंड एफ की यानी कि पार्ट एफ की। तो यहाँ पे आपको विषय आधारित चर्चा देखने को मिलेगी। 8 अंक का होगा यहाँ पे। तो देखिए, पहला गांधी जी के नमक सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन की तुलना करें। दूसरा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह के प्रभाव की चर्चा करें। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी में मदद मिल सके। आप इसे हल करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर चाहिए या फिर किसी भी प्रश्न का विस्तृत समाधान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।